हाय गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज के दिन हम लेके आए हैं एक बहुत खास वीडियो जिसमें हम आपको बताने वाले हैं सिम्युलेटेड रैंक्स के पीछे का स्कैम और कैसे आप अपना कॉलेज मिस कर सकते हैं सिम्युलेटेड रैंक्स की वजह से। तो ये वीडियो बहुत जल्द और जरूर देखना, सिम्युलेटेड रैंक्स की वजह से अपने प्रेफरेंस लिस्ट को बदलने के तो बहुत पहले, ठीक है ना। तो अगर आप कुछ भी डाउट्स जानना चाहते हो तो इस वीडियो में आपको सब पता चलेगा। एग्जैक्टली सिम्युलेटेड रैंक्स होती क्या है, कैसे काम करती है, क्यों जरूरी है इस वीडियो को देखना और उस स्कैम के अंदर नहीं आना जो सिमुलेटेड रैंक्स खेलती है आपके साथ, एंड ओवरऑल क्या प्रोसेस रहेगा, ठीक है। सबसे पहले बता दूं, बहुत लोगों के जो अपडेट है मेजर ये है कि आप सबने प्रेफरेंसेस भर दी है, पर बहुत लोगों के पास ऑप्शन आ रहा है वापस से प्रेफरेंसेस भरने का एंड स्टफ। तो सबमिट करने के बाद भी ऑप्शन इस बार आ रहा है, पिछली बार से अलग है ये। क्यों? क्योंकि पिछली बार क्या होता था यार, ड्यू एक बार सबमिट करने का बच्चों को होता था हमें बदलनी है, हमें अभी पता चला नया कोर्स नया कॉलेज हम डाल नहीं पा रहे। तो इसलिए ड्यू ने कहा है अब आप 14 तारीख तक भर सकते हो, जितनी बार आपको अपना नया प्रेफरेंस भरना है सबमिट करने के बाद। रात को 14 तारीख के 12 बजे अपने आप ये ऑटो लॉक हो जाएगा और अपने आप फिर आप नहीं भर पाओगे। जब तक आपके पास टाइम है आप बिंदास भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे आप सबमिट कर रहे हैं वो ऑटो लॉक हो जाएगी 12 बजे तक। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप वापस क्यों भर पा रहे हो, कैसे हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कल जो आपकी सिमुलेटेड रैंक्स आएगी वो क्या होती है, कैसे काम करती है और क्यों आपको जानना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन बताऊं, सिमुलेटेड रैंक्स आर सिंपल। वो आपको बताती है आप कहाँ स्टैंड करते हो ओवरऑल स्कोर के माध्यम से। अब इसका क्या मतलब है कि ये आपको आपका पोजीशन बताता है अकॉर्डिंग टू यू स्कोर। ये आपको ना डिफरेंशिएट करता है लैंग्वेज पे, ना करता है जो आपका मेल फीमेल हो गया, कैटेगरी हो गई SC ST OBC, या फिर आपका कोई भी कोटा हो गया, CW हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, या कुछ भी। इट डज नॉट डिफरेंशिएट यू ऑन एनी बेसिस। ये आपको सिंपल क्लियर बताएगा कि अगर क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 में से अगर जैसे हमारा अभी जो है 2.5 लाख बच्चे हैं जिन्होंने CUT दिया है, 100 बच्चे हैं अगर एग्जाम्पल में ले हमारे वाले, तो उसमें से अगर आपके 70 मार्क्स आए हैं तो आप उन 100 बच्चों में से कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी पोजीशन क्या है, आप 20 नंबर पे हो, 30 नंबर पे हो, 40 नंबर पे हो, ठीक है। पर इस सिमुलेटेड रैंक से ये नहीं पता चलता है कि आपका एडमिशन होना है या नहीं होना है, आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। यस, आई मीन इट। अगर आपकी रैंक 1000 आई है या 1 लाख आई है, इट डज नॉट से कि आपका कॉलेज में एडमिशन होना या नहीं होना है। किसी भी रैंक पे एडमिशन हो सकता है, ट्रस्ट मी गाइस, ठीक है। अब उसके लिए मैं सबसे पहले है ना एक गलती बता दे जाऊं जो लोग करने वाले हैं सिमुलेटेड रैंक्स आते ही। वो देखते हैं कि यार मेरा है ना इको ऑनर्स में अच्छा स्कोर है, अच्छा रैंक बन रहा है, बीकॉम ऑनर्स में कम रैंक बन रहा है, तो ऐसा करते हैं इको ऑनर्स को ऊपर रख लेते हैं, बीकॉम को नीचे रख लेते हैं, BA प्रोग्राम में तो और भी अच्छी है, इसको सबसे ऊपर रख लेते हैं, ऐसा कुछ। ये सब गलतियां नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ये जो सिमुलेटेड रैंक्स है ना, ये डज नॉट से कि आपका रैंक अच्छा है तो आपको अच्छा चांसेस है मिलेगा, या अगर रैंक अच्छा है तो बाकी सब में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अपनी जो रैंक है उसके हिसाब से अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसको नहीं बदलना। अभी तक जो आपने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है जिसमें आपने अपना करियर, अपना कोर्स, अपना कॉलेज को प्रायोरिटी दिया है, उसी हिसाब से रहना। इसको मत चेंज करना कि नहीं इको ऑनर्स में बेटर चांसेस है तो इसको ऊपर रख देती हूँ। आपको ऑटोमेटिकली इको ऑनर्स मिल जाएगा अगर आपके पास बेटर चांसेस है, वो भी मैं वीडियो में भी समझाने वाला हूँ। बट यस, दिस इज द मेजर एरर विच एवरीवन डज कि वो सिमुलेटेड रैंक की वजह से अपनी रैंक बदल देते हैं। जो ड्यू आपको एक दिन का पोर्टल देगा, एक दिन खोल के कि हाँ अब आप बदल दो अपने रैंक कॉलेजेस की जो ऊपर नीचे करनी है प्रेफरेंस लिस्ट को, उसमें बहुत लोग गलतियां कर देते हैं एंड दे मिस आउट ऑन देयर लक। तो एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सा बेसिक सा, जिससे आप समझ पाए कि क्या चीज है। मैं नंबर्स को कंफ्यूज नहीं करूंगा इसलिए मेरे पास भी लिस्ट है। तो एग्जाम्पल ये है, हम दो दोस्त हैं, मेरा नाम श्रीधर है, आपका नाम अनन्या है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मेरे 910 मार्क्स बने हैं 1000 में से, आपके बने हैं 900 मार्क्स 1000 में से। मेरे मार्क्स ज्यादा हैं, ठीक है। मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी जो है वो इको ऑनर्स है, इकोनॉमिक ऑनर्स, एंड आपकी है बीकॉम ऑनर्स, ठीक है, सिंपल। अब द थिंग इज, मेरे स्कोर अच्छे बने हैं तो मैंने जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है उसमें ऑफ कोर्स मैंने अपने टॉप 20 कॉलेजेस जो है वो इको ऑनर्स के रखे हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद एक बैकअप के रूप में मैंने बीकॉम ऑनर्स के भी कुछ कॉलेजेस रखे हुए हैं। आपने क्या किया है, आपने अपने टॉप 10 कॉलेजेस जो है वो बीकॉम ऑनर्स के रखे हैं, टॉप 20 बीकॉम ऑनर्स के रखे मान लो, और उसके बाद आपने भी इको ऑनर्स को बैकअप में रखा हुआ है। तो हम दोनों ने इको ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रखा है, वाइस वर्सा है, और पोजीशंस ऊपर नीचे है पर हम दोनों ने रखा है, क्लियर।
मेरे स्कोर ज्यादा है, ये भी बात जरूर ध्यान में रखने की है। अब होता क्या है, ऐसा तो जरूरी नहीं है, यू ऑल्सो एग्री कि अगर 1 लाख 2 लाख बच्चों ने सीयूटी दिया है तो जिसके 1000 में से 900 950 बन रहे, वो हर कोई बीकॉम ऑनर्स में जाएगा, या हर कोई जो है वो इको ऑनर्स में जाएगा? बहुत चांसेस है वो इंग्लिश ऑनर्स करेगा या दूसरे बीए प्रोग्राम करेगा। सबकी प्रायोरिटी होती है। बहुत सारे अच्छे स्कोर करने वाले भी बीए प्रोग्राम करते हैं इंग्लिश और हिस्ट्री, ताकि उनकी दोनों लैंग्वेज पे अच्छी पकड़ हो जाए। दैट्स अगेन डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट पीपल। बट अब क्या होता है कि बीए प्रोग्राम वाला भी सोचता है यार, जो डाइसी होता है कि यार बैकअप में 1 2 और कोर्सेज रख देता हूँ। इको ऑनर्स जैसे वाले मेरे जैसे, मेरा अच्छा हुआ है फिर भी मैंने बीकॉम ऑनर्स को बैकअप पे रख लिया है, आपने भी बैकअप पे है ना रख लिया है। तो इससे होता क्या है, जितने कॉलेजेस और जितने है ना हमने अलग अलग कोर्सेज हमने अपनी प्रायोरिटी में रखे हैं, ड्यू तो हम सबको जो है प्रेफरेंस में डाल के हमारे को बता देगा सिमिलरिटी रैंक्स। अब क्या बताएगा, मैं जिसके 910 बना है उसको बताएगा कि आपके इको ऑनर्स में तो 500 रैंक आ लियो ऑल ओवर इंडिया। एग्जाम्पल है, ठीक है, 910 में मेरी ऑल ओवर इंडिया सिमुलेटेड रैंक्स की वजह से रैंक आ रही है 500, और बीकॉम ऑनर्स में आ रही है 1000। ठीक है, मेरी प्रायोरिटी क्या है, इको ऑनर्स, मेरे 500 रैंक आ रही है, आई एम हैप्पी, मुझे हो जाएगा। और मेरी ई बीकॉम ऑनर्स में 1000 आ रही है, मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि मेरे को इको ऑनर्स से मतलब है। आप जिसके 900 बन रहे हैं, उसकी बीकॉम ऑनर्स में रैंक आ रही है 1500, और इको ऑनर्स में रैंक आ रही है 1000। अब यहाँ कैच ये है कि मैं जिसके 910 बने हैं वो भी आपकी बीकॉम ऑनर्स की लिस्ट में इंक्लूडेड है। तो आपके जो 1500 लोग हैं ना, उसमें सोचो 500 मेरे जैसे लोग हैं या 400 मेरे जैसे लोग हैं जिनका स्कोर आपसे अच्छा है, जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, बट वो भी आपकी बीकॉम ऑनर्स की लिस्ट में है। क्यों? क्योंकि मैंने तो ऐसे ही डाल दिया। अब ऐसे ही डालने वाले लोग बहुत सारे होते हैं, क्योंकि है ना सबको कोई ना कोई बैकअप चाहिए होता है, कोई ना कोई चांस चाहिए होता है। और सिमुलेटेड रैंक्स में ड्यू ये नहीं बताता है कि किस इंसान ने किसको किस प्रायोरिटी पे रखा है। सिमुलेटेड रैंक्स ये नहीं आएगी कि है ना श्रीधर ने अपने 10th पे बीकॉम को रखा है तो इसकी रैंक ये है, और अपने अपने नंबर 1 पे रखा है तो आपकी रैंक ये। वो देखा जिसने बीकॉम डाला है उस सबको एक लिस्ट में डालो और बना दो लिस्ट। तो इससे ये जो एरर है, ये बहुत बड़ा जो गैप है, ये क्रिएट हो जाता है, जिसमें लोगों को लगता है कि उनसे बेटर स्कोर वाले जो हैं वो सब बीकॉम ऑनर्स में जाना चाहते हैं, बट दैट्स नॉट द रियलिटी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने बैकअप पे डाल दिया होता है, ऐसे ही डाल दिया होता है, वो फिर भी आपकी लिस्ट में आते हैं। और आपका जो रैंक है, जैसे आपका रैंक है, इस हिसाब से जो 1500 आ रहा है मेरे जैसे लोगों की वजह से, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही डाला था बीकॉम ऑनर्स, पर क्योंकि मैंने डाला था अपने प्रेफरेंस लिस्ट में बीकॉम ऑनर्स, तो वो आपका 1 नंबर और बढ़ गया। दैट्स द ट्रिक, यू नो। सो यू गाइस शुड नो कि यार अगर आपका जो प्रायोरिटी आपने बनाया है ना, वो अगर आपका सही है तो आपको सिमुलेटेड की वजह से जरूरी नहीं है उसको बदलना, क्योंकि एट द एंड लिसन, आपको मिलेगा वही जो आपको चाहिए। वो कैसे, मैं फिर से समझा देता हूँ। अब होगा क्या, ड्यू अपने स्कोर के हिसाब से चलता है। मतलब कि अगर मेरे आई एम टॉकिंग ऑल अबाउट जनरल कैटेगरी, है ना, इसमें मैं कैटेगरी वगैरह नहीं ले रहा हूँ अभी, ठीक है। अगर मैं एज एन इंडिविजुअल जिसके 910 बने हैं, तो ड्यू पहले मेरे स्कोर देखेगा, मेरे स्कोर ज्यादा है तो फिर मेरी प्रेफरेंस ऊपर से नीचे चेक करेगा, और जैसे ही मेरी प्रेफरेंस में जो कॉलेज खाली होगा ना, मुझे वो अलॉट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल 910 में मेरे टॉप 10 की प्रेफरेंस सारी भर गई है, पर 11th कॉलेज फॉर एग्जाम्पल 11th मेरा था क्या लें, रामानुजन कॉलेज ले लेते हैं, वो खाली था, उसका इसका एक सीट खाली था, तो मुझे 11th का मिल गया। अब ना मैं इको ऑनर्स तक गया ना कुछ हुआ, ठीक, मतलब बीकॉम ऑनर्स तक गया ना कुछ हुआ। वहीं पे आपके जिसके 900 बने, 910 के बाद जैसे ही वो 909 900 जितने भी लोग हैं जैसे होंगे, जैसे ही वो 900 पे आएगा तो देखेगा आपके टॉप 20 कॉलेजेस क्या है। आपके तो सारे बीकॉम ऑनर्स के हैं। अब बीकॉम ऑनर्स में जैसे ही आपकी सीट खाली हुई, आपको वो कॉलेज मिल गया। अब यहाँ पे हम सिनेरियो दूसरा लेते हैं जिसमें आपने सिमुलेटेड रैंक्स देखी, आपने देखा मेरे इको ऑनर्स में बेटर रैंक है, बीकॉम ऑनर्स में 1500 है। ऐसा करता हूँ, इको ऑनर्स वालों को ऊपर रख देता हूँ, ठीक है। अब इको ऑनर्स वालों को ऊपर रख दिया, बीकॉम को नीचे रख दिया, सिर्फ रैंक देख के। अब हुआ क्या कि इको ऑनर्स के तो सारे कोर्सेज भरे हुए थे, सोचो 900 तक आते आते इको ऑनर्स इज गॉन, बेस्ट कॉलेजेस, ठीक है। और अब बीकॉम ऑनर्स जो आपने नीचे रखी है ना, उसमें अच्छे कॉलेजेस में सीट थी, पर हुआ क्या कि इको ऑनर्स के आपके जो 10th कॉलेज था, आपने क्योंकि सिमुलेटेड देखी, आपने देखा यार ये अच्छा कॉलेज है, मतलब ये अच्छा कोर्स है जिसमें कॉलेज मिल सकता है, आपने 1 से 10 तक जो है इको ऑनर्स भर दी। और अब
बीकॉम ऑनर्स में बेस्ट कॉलेजेस में सीट खाली थी, क्योंकि मेरे जैसे लोग तो इको ऑनर्स में डिसाइड करके बैठे थे जो अच्छे स्कोर लाए हैं, बीकॉम ऑनर्स में सीट खाली थी। पर क्योंकि सिमुलेटेड रैंक्स बीकॉम ऑनर्स में ज्यादा थी, आपको लगा इको ऑनर्स में मिलेगा, आपने उसको ऊपर रख दिया, और आपको कोई एवरेज मीडियोकर कॉलेज जो आपने 10th नंबर पे रखा था इको ऑनर्स का, वो आपको मिल गया, जो आपने पहले शायद 20th या 30th पे रखा होगा, और इससे अच्छा आपको मिल सकता था बीकॉम ऑनर्स में, पर आपने क्योंकि सिमुलेटेड की अच्छी रैंक की वजह से बदल दिया, अब वो कॉलेज हाथ से धो बैठे, राइट। तो अच्छे से 2 बार सुनना वीडियो, अच्छे से समझना कि केस क्या बन रहा है, कैसे ये चीजें काम करती है, क्यों अगर आपका रैंक ज्यादा भी आया तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। एंड दिस इज अबाउट जनरल, पता है, SC ST OBC या जो कोई भी कैटेगरी है ना, दैट रैंक इज डिफरेंट ऑल टुगेदर। अगर आपके 30,000 40,000 रैंक आई है ना, तब भी आई कैन से कि इफ यू आर फ्रॉम कैटेगरी विल सर्टेनली गेट एन एडमिशन। एंड 30,000 आई एम टॉकिंग अबाउट गुड कोर्सेज, बेकार और एवरेज कोर्सेज में तो इससे ज्यादा भी आपको मिल सकता है चांसेस। तो कीप दैट इन माइंड, डोंट चेंज योर प्रेफरेंस लिस्ट सिमुलेटेड की वजह से। ओके, अगर इतनी सारी बात है तो सिमुलेटेड का रीजन क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है। तो सिमुलेटेड इज बेसिकली फॉर दोज पीपल हु आर ऑन द वर्ज ऑफ नॉट गेटिंग अ कॉलेज। अगर आपके 1000 में से 500 बन रहे हैं, 600 बन रहे हैं, 400 बन रहे हैं, और आपके जितने भी सिमुलेटेड रैंक आई है उसमें आपको लग रहा है 30,000 50,000 सारे इससे ऊपर जा रहे हैं, तो देन इट्स वेकअप पॉइंट फॉर यू कि आप कुछ ऐसे नए कोर्सेज डाल दो, नए कॉम्बिनेशंस डाल दो, जिसमें शायद आपकी रैंक बेटर आए या शायद आपको ड्यू में एडमिशन का मौका मिल जाए। दैट्स इट, दैट्स इट। इससे ज्यादा कोई मोटिव नहीं है सिमुलेटेड का। अगर आपको नए कोर्सेज नहीं डालने हैं ना, तो कोई बात नहीं, डोंट चेंज द प्रीवियस वंस जस्ट बिकॉज ऑफ सिमुलेटेड रैंक, राइट। हाँ, कहीं पे आप इक्का दुक्का बदल सकते हो, बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि नहीं बदलो, क्योंकि एट द एंड कॉलेज आपको आपके स्कोर पे मिलेगा। अगर मेरा 910 है तो पहले मेरे सारे कॉलेजेस देखे जाएंगे कि मेरे टॉप 20 टॉप 10 क्या है, अच्छा 20th का मिल गया, खत्म, फिर आपके ऊपर आया जाएगा। तो ऐसा नहीं होता ड्यू में कि अगर आपके 400 स्कोर है और आपने एक ऑफ कैंपस का सबसे घटिया कॉलेज भागिनी निवेदिता नंबर 1 पे रख दिया, तो वो आपको ड्यू देखेगा और बोलेगा अरे वाह कितना अच्छा बच्चा है, इसने भागिनी निवेदिता को रखा, इसको दे दो एक कॉलेज, चाहे कोई भी स्कोर है। ऐसा नहीं होना है। आपसे पहले जिसके भी ज्यादा बने हैं 410 500 600, उन सब की लिस्ट में जितने कॉलेजेस है उनको सीट दी जाएगी। अगर चाहे किसी के 800 बने और उसने अपने लास्ट में भागिनी निवेदिता डाला है, उसको पहले मिलेगा आपसे, राइट। तो नंबर 1 पे घटिया कॉलेज डालने से आपको कोई गारंटी नहीं मिलती है। हाँ, अब किसी ने आपके ऊपर डाला ही नहीं है भागिनी निवेदिता, तो वो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा 400 नंबर पे भी, चाहे वो आपने नंबर 1 पे रखा हो या नंबर 100 पे रखा हो, दैट डजेंट मैटर। जो भी आपको खाली सीट होगी बेस्ट आपके नंबर के हिसाब से, वो आपको मिलनी ही है। उसको नंबर 1 या नंबर 10 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए हमेशा आपके टॉप प्रायोरिटी टॉप कॉलेजेस होने चाहिए, ताकि बाय लक एक सीट भी हो ना तो वो आपके खाते में आए, ना कि किसी और की चीज वो आपको कोई खराब कॉलेज मिले या कोई लक आपका खराब हो, राइट। अगेन मैं कह रहा हूँ, बार बार सुनना, समझना सिमुलेटेड रैंक क्यों है, कैसे है, वाई। आई एम एट द एंड अगेन एक छोटा सा रिकैप दूं, सिर्फ कॉलेजेस ऐड करना, रिमूव तो कतई मत करना, ऐड जितना कर सकते हो, सिर्फ अच्छे कॉलेजेस और अच्छी रैंक जो आपने अभी तक बनाई आई होप वही रखना। डू नॉट अप एंड डाउन कॉलेजेस। यू कैन ऐड कोर्सेज बट डू नॉट रिड्यूस कोर्सेज। if you are adding courses and even if you are adding courses जो आपको लगता है आपके मन पसंदीदा नहीं है, आपने बीवॉक डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, ऐड देम नीचे। क्योंकि अगेन आई एम सेइंग, अगर आपके सोचो आपके एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस में आपको सारे कॉलेजेस नहीं मिलने हैं और एट दी एंड बी वॉक में ही सीट खाली है, बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज जो है, तो वो आपको अल्टीमेटली चाहे आप लास्ट डालोगे ना आपको मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे काम करता है प्रेफरेंस लिस्ट, ना कि नीचे से ऊपर। और एक बार फॉर एग्जांपल 40 नंबर का आपका प्रेफरेंस लॉक हो गया, तो 40 के ऊपर वाले ही सारे अपग्रेड कर पाओगे, नीचे वाले ना हिला पाओगे ना कुछ कर पाओगे। तो उसका भी बहुत ध्यान रखना है कि आपके जो ऊपर है वो सब अच्छे कॉलेजेस अच्छे कोर्सेज है, ताकि जब अपग्रेड करने का मौका है तो ये ना रिग्रेट हो यार नीचे वाला चाहिए था, एक दो नीचे वाला कॉलेज या कोर्स चाहिए था। हमेशा ये ध्यान रखना। That's it, that's a very important message I wanted to send you all, and just keep this in mind। and बाकी ध्यान रखो, मस्त रहो, हम आपके साथ है। कोई डाउट्स हो तो कमेंट में बताओ। and yes, that's all, bye bye, take care, जय हिंद, जय सिया राम।